जैसे दैहिक योगी होते हैं, देह की इंद्रियों का योग आसन सिखाने वाले, उनसे पूछो, उनका भी कहना है कोई भी आसन में अगर लगातार 3 घंटे 45 मिनट तक टिके रहेंगे तो वो आसन सिद्ध हो जाएगा। क्या चाहो तो 24 घंटे भी उस आसन में बैठ सकते हो। क्या कहा? वो तो देह की इंद्रियों का आसन है, ये है आत्मिक स्थिति का आसन। इसमें भी समय की अवधि बताई। क्या बताई? वेद वाक्य मुरलियों में ही बता दी। कहां तक याद की स्थिति में पहुंचना है? कितना समय? 8 घंटे। तो 24 घंटे में जो 8 घंटे साकार में निराकार की याद में स्थिर होने के अभ्यासी बन जाएंगे, वो आत्माएं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने लगेंगे। इंद्रियों से अतीत का सुख, उन्हें इंद्रियों के सुख की दरकार नहीं रहेगी। वो इंद्रियों के सुख से परे चले जाएंगे। जिसका यादगार है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो 16,000 गोप गोपियों से पूछो। वो गोप गोपियां 16,000 ईश्वरीय परिवार है। जो ईश्वरीय परिवार में स्व का तंत्र सिखाया जाता है। स्व माने आत्मा, तंत्र माने शासन। आत्मा का शासन कैसा होता है? आत्मा में मुख्य इंद्रिय है मन। तो बुद्धि रूप जो है वो मन को कंट्रोल कर ले। तो बुद्धि रूप आत्मा और उसकी मन रूपी शक्ति दोनों मिलकर के 1 और 1 11 की शक्ति बनती है। वाइब्रेशन को कंट्रोल करने वाले बन जाएंगे। तुम्हारे वाइब्रेशन में जो भी आएगा, उसकी इंद्रियां, उसकी वाचा, उसकी दृष्टि, सब कुछ कंट्रोल्ड हो जाएगा। तुम्हारे कंट्रोल के वाइब्रेशन में आ जाएगा। जैसे नेहरू जी के विरोधी पीछे से कितना भी विरोध करते रहे हों, जब सामने आकर के भाषण सुनते थे तो उनके अनुकूल हो जाते थे। ये कौन सी शक्ति है? वाइब्रेशन की शक्ति। नेहरू जी की आत्मा डायरेक्ट उतरी हुई आत्मा थी। कांग्रेस गवर्नमेंट में वो इतनी पावरफुल थी कि उनके वाइब्रेशन में जो भी आ जाएंगे, आंखों से देखने में आएंगे, वो आंखों की दृष्टि पड़ते मात्र ही प्रभावित हो जाएंगे। जैसे वेदवाणी बोलती है, जब बाप की प्रत्यक्षता होगी
तो जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने, तो उसके मुख से क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। सदा काल के लिए निकलेगा कि आज निकलेगा? कल अनिश्चय बुद्धि। सदा काल के लिए निकलेगा कि मेरा बाप आ गया। ऐसी निश्चय बुद्धि, माने निश्चय बुद्धि बाप का बच्चा, बाप के बच्चे ने जन्म लिया, निश्चय बुद्धि रूपी बाप के बच्चे ने, और अनिश्चय बुद्धि हो जाए तो मृत्यु हो गई या जन्म लिया है, मृत्यु हो गई। तो अभी हम ब्राह्मण बच्चे मृत्युलोक में चल रहे हैं या अमरलोक में चल रहे हैं? है जन्म मृत्यु के चक्र में है, बेहद का जन्म मृत्यु का चक्कर जो ब्राह्मणों की दुनिया में ही चल रहा है। जन्म मृत्यु के चक्कर में मृत्युलोक में है, मृत्युलोक के वासी हैं या अमरलोक के वासी हैं? कहाँ के वासी हैं? मृत्युलोक के वासी। माया रूपी रावण घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि बनाई देता है। कोई माया के रूप में सूर्पनखा पूतना सामने आ जाती है, वो बाप की ग्लानि सुनाई देती है, और कान से ग्लानि सुनी बाप की और अनिश्चय बुद्धि हो गई, मौत हो गई। जो बोला है भक्ति मार्ग में, सदगुरु निंदा सुनिय न काना, होय पाप गौ घात समाना। अगर ये पक्का समझ लिया, एक बार निश्चय बुद्धि हो गई कि ये एक ही है इस दुनिया में, जो हमारा सुप्रीम बाप भी है साकार में, साकार में सुप्रीम टीचर भी है, और साकार में सदगति करने वाला सदगुरु भी है। एक बार निश्चय कर लिया तो उसकी निंदा कान से भी नहीं सुननी। अगर कान से भी निंदा सुन ली और अंदर में 10, 15, 20, 25 सेकंड में धारण कर ली तो क्या रिजल्ट होगा? है क्या रिजल्ट होगा? है गौघात। भक्ति मार्ग में तो जानवर गौएं समझ लिए हैं। जानवर गौओं का घात कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे प्राणी मनुष्यों की सुरक्षा के लिए हैं। मनुष्य प्रधान है या जानवर प्रधान है? मनुष्य प्रधान। तो जानवर गौओं की बात नहीं है, उनके उद्धार की बात नहीं है। भगवान ने कोई जानवर गौओं की पालना नहीं की, या भगवान कोई कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, जानवरों का अवतार लेकर नहीं आता है जानवरों को सुधारने के लिए। किसको सुधारने के लिए आता है? मनुष्यों को सुधारने के लिए आता है, क्योंकि मनुष्यों में मन होता है। मन संकल्प विकल्प कर सकता है, मन जान सकता है,
अच्छा संकल्प क्या है, बुरा संकल्प क्या है। बुद्धि के आधार पर मन ही फैसला कर सकता है। तो बताया कि जो मननात् मनुष्य कहा जाता है, मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य की प्रधानता कही जाती है इस सृष्टि में। मनुष्यों को सुधारने के लिए भगवान आता है और वाइब्रेशन मनुष्य बना सकता है मन के आधार पर, या जानवर वाइब्रेशन बनाएंगे। कौन बनाएगा वाइब्रेशन है? अच्छा वायुमंडल बनाना, बुरा वायुमंडल बनाना, ये मनुष्यों का काम है। जो शास्त्रों में विख्यात है कि ऋषियों मुनियों के आश्रमों में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। ऐसा ऋषियों मुनियों का पवित्र वाइब्रेशन था। कहाँ की बात है? अभी संगम युग में ऐसी दुनिया तैयार होने वाली है। मन के वाइब्रेशन के आधार पर हम बच्चे ही ऐसे योगी बनेंगे, एक के साथ योग लगाने वाले, जो निराकार बाप का साकार बड़ा रूप है। जिस शरीर को भाग्यशाली रथ बताया, क्या बताया? भाग्यशाली आत्मा ही बनती है, दुर्भाग्यशाली आत्मा ही बनती है। और भाई ये है भाग्यशाली रथ। क्या बताया? दुर्भाग्यशाली आत्मा बनती है कुसंग से, और सत्संग से आत्मा बनती है भाग्यशाली। सत्य को पहचानो। जो गीता में लिखा है, इस सृष्टि पर सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता। सत्य आज भी है, पहले भी था और कल भी रहेगा। सत्य का कभी लोप नहीं होता। ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। तो पक्का करो, इस दुनिया में वो सत्य कौन है जो इस सृष्टि पर सदा काल मौजूद रहता है, जिसे गॉड इज वन कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, सत्य को ही भगवान कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। वो सत्य एक कौन है जो ऑलराउंड सत्य का पार्ट बजाता है। भले द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया में अथवा अद्वैत देवताओं की दुनिया में वो सत्य पार्ट बजाने वाली आत्मा देखने में नहीं आती, लेकिन भक्ति मार्ग में उसकी पूजा होती है। सीढ़ी के चित्र में देखो, कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण द्वापर के आदि में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। किस रूप में? विक्रमादित्य के रूप में पूजा कर रहे हैं। विक्रमादित्य जो आगे चल करके चंद्रगुप्त के रूप में विदेशी आक्रांताओं से टकरा जाता है।
वो विदेशी आक्रांताएं हिंसक रास्ता अपनाते हैं या अहिंसक रास्ता अपनाते हैं? है? देहधारी धर्म पिताओं के द्वारा सिखाया हुआ हिंसक मार्ग अपनाते हैं या अहिंसक मार्ग अपनाते हैं? हिंसक रास्ता अपनाते हैं और आक्रामक बनकर के भारत को तहस नहस करने का संकल्प लेकर आते हैं। फिर रिजल्ट क्या होता है? वो झूठा रास्ता अपनाते हैं और भारत में वो ही चंद्रगुप्त बन करके उनका मुकाबला करके उन्हें भगा देता है। ठहरने देता है या भगा देता है? भगा देता है। कौन भागता है? सत्य भागता है या झूठ भागता है? कहते हैं झूठ को पांव नहीं होते हैं, झूठ भाग खड़ा होता है और सत्य अडिग रहता है। तो वो आत्माएं दुनिया में कोई नहीं जानता कि जो भारत में पार्ट बजाती रही, विदेशों ने भी रह करके पार्ट बजाया, जहां भी पार्ट बजाया हीरो के रूप में पार्ट बजाया, कभी भी किसी के सामने झुके नहीं। ऐसी सत्य आत्मा जिसका शास्त्र में गायन है कि एक ही नारायण है, जिसकी जिंदगी में कभी भी हार नहीं हुई, सदा विजय हुई या हार हुई? सदा विजय। संगम युग में, संगम युग में भी और ब्रॉड ड्रामा में भी सदा विजय। क्या वरदान मिला हुआ है? विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। ये विजय सत्य की विजय है या झूठ की विजय है? सत्य वाचा की विजय है, सत्य कर्म की विजय है, सत्य दृष्टि की विजय है, सत्य भावना की विजय है। जो गायन है, सच्चाई सर पर चढ़ करके बोलती है। सच्चाई को कोई सदैव दबाए नहीं सकता। तो वो सत्य क्या है? क्या सत्य है? जो दुनिया की बड़े से बड़ी पावर है। क्या है? ईश्वरीय ज्ञान, सत्य ज्ञान, त्रिकालदर्शी का, त्रिकालदर्शिता का जो दिया हुआ ज्ञान है, जिस ज्ञान के आधार पर धारण करने वाला सच्चा योगी बनता है। योगी उसे कहा जाता है जो योग लगाने वाला हो, जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है, उसे योग लगाने वाला कहेंगे। वो किससे योग लगाएगा? उससे तो ऊंचा कोई है ही नहीं। तो वो तो सत्य है, सत्य ज्ञान का खूट भंडार है, लेकिन योगी नहीं है। योगी दो को मिलकर के योग कहा जाता है।
कि अकेले को योगी कहेंगे? है? दो मिलेंगे तो योग। 5 और 7 दोनों अंक मिला दो, दोनों का योग करो तो 12 आएगा। तो कहेंगे योग लगाया। ऐसे ही दुनिया का बड़े से बड़ा योगी कौन है? दुनिया का बड़ा से बड़ा योगी वो जो सत्य बाप के, सत्य के ज्ञान को संपूर्ण धारण करके बाप के स्वरूप को अपने अंदर सदा काल के लिए धारण कर ले। जो बाप निराकार ज्योति बिंदु सत्यम शिवम सुंदरम वही रूप जीवन में धारण कर ले सदा काल के लिए। आदि से लेकर के अंत तक सत्य पाठ बजाने वाला। आदि में भी विष्णु रूप और अंत में भी विष्णु रूप। आदि में भी लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु और अंतिम जन्म में भी जो भी स्त्री पुरुष के रूप में शरीर धारण किया, एक संकल्प वाले, एक दूसरे का विरोध करने वाले नहीं हो सकते। परंतु अंतिम जन्म में जब शिव बाप प्रवेश करते हैं तो उस समय वो आत्मा आदि से लेकर के अंत तक जो भी पार्ट बजाया उस पार्ट की इंतहा में जाती है और संगम युग में ही आकर के नास्तिक से नास्तिक आत्माओं के बीच में रहते हुए नीच से नीच पार्ट बजाती जिसके लिए कहा मैं इस सृष्टि के पतितम कामी कांटे में प्रवेश करता हूं। पतितम किसे कहेंगे? मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म में ये नियम है कि 3-4 शादियां भी कोई करेगा तो जायज है। और भारत में, भारत के राजाओं ने क्या किया? कहां तक सीमित रहे? 3-4 तक सीमित रहे कि सारी सीमाएं तोड़ दी, सारी सीमाएं तोड़ दी। तो ज्यादा पतित कहां बने? भारतवासी बने या विदेशी बने? भारतवासी बने। और उन भारतवासियों के बीच भी कौन सी आत्मा है जिस आत्मा ने कलयुग के सारे देवताओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया? देव आत्माओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो कभी देव आत्माएं थी राक्षसी आत्माएं बन पड़ी। वो आत्मा कौन है? अरे हाँ, यज्ञ के आदि में ही ये विरोधाभास पैदा हो गया था
क्या? धोबी घाट को लेकर के बड़ा भारी बवंडर शुरू हो गया। ब्रह्मा बाबा चुपचाप खिसक गए, भाग गए। और एक आत्मा सारे संसार का विरोध करती रही, अंत तक विरोध किया धोबी घाट की बात को लेकर के। वो टस से मस नहीं हुई। भले ब्रह्म वाक्य के आधार पर साबित होता है कि उसकी लाश को भी गुम कर दिया विरोधियों ने, तो भी मन के अंदर भावना पक्की रही या गिर गई? है पक्की भावना रही। इसलिए बताया कि हे अर्जुन, तेरा ये जो शरीर है, रथ है, ये धर्म क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है। जैसे मिलिट्री में ये गायन है कि जो देश की रक्षा के लिए प्राण भी त्याग दे तो भी कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। तो अंतमते सोगति। कल्याण की भावना में शरीर छोड़ा या अकल्याण की भावना में शरीर छोड़ा? कल्याण की भावना। क्या कल्याण है? हाँ, संग का रंग, एक के संग के रंग से सारी दुनिया को सुधरना है। जैसे सूर्य है, भारत देश ये एक ऐसा देश है जहां सूर्य का ताप दुनिया के सब देशों में सबसे जास्ती मिलता है। वो स्थूल सूर्य है, स्थूल ताप देता है। और ब्राह्मणों की दुनिया में है ज्ञान सूर्य, चैतन्य सूर्य। वो चैतन्य ज्ञान सूर्य जो ज्ञान का अखूट भंडार देता है खास भारत को, तो भारत को टाइटल भी देता है सूर्य का। मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं, उससे जो पैदाइश होती है वो सूर्यवंशियों की पैदाइश होती है। तो वो सूर्य दुनिया के सारे संसार के लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। उसके ज्ञान के प्रकाश के आधार पर सारी दुनिया को नंबरवार मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलनी है। वो चैतन्य ज्ञान सूर्य है। वो आसमान के जड़ सितारे हैं, जड़ सूर्य है, जड़ चंद्रमा है, जड़ ग्रह उपग्रह है। और तुम बच्चे धरती के सितारे हो। तुम बच्चों में 9 ग्रह समाये हुए हैं चैतन्य में। तुम्हारे अंदर कोई पृथ्वी देवता है, कोई जल देवता है, कोई अग्नि देवता है, कोई वायु देवता है। तुम बच्चों में 33 करोड़ देवताएं अपना अपना पार्ट बजाए रहे, लेकिन उन सब के बीज तुम 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं हो। ये 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं, इनका उद्धार करने वाली प्रैक्टिकल में जो माता बनती है उसका नाम है इंडिया गेट। क्या? जो इस नरक की दुनिया का एंड करने वाली है और स्वर्ग की दुनिया
का दरवाजा खोलने वाली है। नंबरवार तुम माताएं उसकी भुजाएं हो, इसलिए भारत माता की जय बोला जाता है। भारत माता की जय। कभी कहते हैं पिता का नाम? पिता का नाम बोलते हैं? नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। अभी ये रहस्य समझ में आता है कि दुनिया उस भारत को, भारत की माताओं को नीचे गिराती है और भगवान आकर के माता को और माताओं की उन सब भुजाओं को संसार में ऊपर उठाता है। कैसी ऊंची दृष्टि बनाता है दुनिया वालों की। ये माताएं शिव की शक्तियां हैं। शिव की शक्तियां तुम्हारी माताएं हैं। ये दूसरी दृष्टि से नहीं देखना, भूल करके भी नहीं देखना, नहीं तो गौ हत्या का पाप लगेगा। क्या? ओम शांति।